इस कला को मैंने खुद से सीखा है और इसके लिए मैंने कोई अन्य ट्रेनिंग भी नहीं ली। मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ। 2009 में मैं अपने खेत में पानी लगा रहा था। रात का समय था। वहाँ पर मुझे एक टूटी हुई चप्पल मिली, जिसे मैं एक टूटे हुए ब्लेड के साथ काटता रहा। फिर इसे मैं सुबह अपने घर ले आया और कटे हुए हिस्सों को मैंने जोड़कर एक आकृति बनाई। फिर इसी तरह मैंने पुरानी चप्पलों से और कई मॉडल्स और ट्रैक्टर बनाने शुरू किए। मुझे यह सब करता देखकर लोगों ने मुझे पागल भी कहा और मेरे कई रिश्तेदार भी मेरे इस काम को लेकर शर्म महसूस करते थे। कुछ लोगों को मेरे काम में कला नजर आती थी, पर कुछ लोगों को यह सिर्फ पागलपन लगता था। पर जो भी किसी ने मुझसे कहा, मैंने उसे स्वीकार किया, क्योंकि उन लोगों के तानों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। 2015 में मेरे पास एक व्यक्ति आकर रुका जो मुझे चंडीगढ़ लेकर गया, जिसके सेक्टर 17 में मैंने चप्पल से बने मॉडल्स की एग्जीबिशन लगाई। यहाँ पर आए लोगों ने मेरे इस काम की काफी तारीफ की और मान सम्मान भी किया। जिसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ का रॉक गार्डन भी देखने गया था। रॉक गार्डन को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी कला को भी एक दिन लोग इसी तरह देखने आया करेंगे। इसके बाद मैं गांव वापस आ गया और मैंने पुरानी चप्पलों से कई मॉडल्स पर काम किया। मैंने पक्षियों की अलोप हो चुकी प्रजातियों के मॉडल्स भी बनाए हैं, जिसमें कौवा, मोर और गौरैया जैसे पंछी शामिल हैं। यह पंछी कभी हमारे जीवन का अहम हिस्सा हुआ करते थे। फिर इसके बाद मैंने चप्पलों से ही ट्रैक्टर्स के मॉडल तैयार करने शुरू किए, जिसमें मैंने 1940 मॉडल के ट्रैक्टर से लेकर अब तक के समय में आए हुए ट्रैक्टर्स के छोटे छोटे मॉडल्स तैयार किए हैं। चंडीगढ़ में हुई एग्जीबिशन में मुझे लोगों ने कहा था कि एक दिन आपके ट्रैक्टर के यह मॉडल मुंह मांगी कीमत पर बिकेंगे। तब मैंने उनसे कहा था कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, इन्हें किसी ने नहीं खरीदना। पर जिस दिन मेरा एक ट्रैक्टर का मॉडल 32,000 रुपए में बिका तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई में ही मेरी कला की मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। और आज मेरे बनाए हुए ट्रैक्टर मुंह मांगी कीमत पर बिक रहे हैं और लोग नए ट्रैक्टर बनाने के लिए बुकिंग भी करवा रहे हैं। मैंने अपनी कला को एक म्यूजियम में सजा कर रखा हुआ है, जिसमें पहले हम लोगों को पक्षियों के मॉडल दिखाते हैं, फिर इसके बाद पंजाब के विरसे को दर्शाते हुए मॉडल्स हैं और खेती के पुराने औजार भी इसमें बनाकर रखे हुए हैं, जिसे जब बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग आकर देखते हैं तो उन्हें इन चीजों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। इन मॉडल्स में आज का पंजाब भी हमने दिखाया है। मैंने कई थीम्स और मैसेज पर आधारित मॉडल्स भी तैयार किए हैं, जैसे एक फतेहबीर नाम का बच्चा था जो बोरवेल में गिर गया था, उसका भी मॉडल तैयार किया है। इसके बाद आवारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों को भी मैंने इसमें पेश किया है और इन हादसों के समय पर लोग जख्मी को बचाने की बजाय उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। मैंने इसमें यही मैसेज देने की कोशिश की है कि हादसे की वीडियो ना बनाकर हमें जख्मी की मदद करनी चाहिए। मैंने एक सफाई कर्मचारी का भी मॉडल तैयार किया है जो अपनी दोनों बाजुएं ना होने के बावजूद भी काम कर रहा है। मैंने पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर भी कुछ मॉडल तैयार किए हैं। मैंने कई पुराने कलाकारों के मॉडल भी तैयार किए हैं, जिसमें कुलदीप मानक, लालचंद जमला जट, अमर सिंह चमकीला शामिल हैं। मैंने किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं, क्योंकि किसानी संघर्ष में बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। किसानी संघर्ष को इस म्यूजियम में दिखाने का यही मकसद है कि आने वाली पीढ़ियां इसे हमेशा याद रखें। एक मॉडल मैंने अमृतसर में दशहरा के समय हुए रेल हादसे का भी बनाया है। आज के बच्चों के लिए भी मैंने मॉडल्स बनाए हैं, जिसमें बच्चों को अच्छे काम करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए मैंने कबड्डी खेल पर आधारित मॉडल्स भी बनाए हैं। इसके बाद मैंने ट्रैफिक लाइट्स को लेकर भी एक मॉडल बनाया है, जिसमें ट्रैफिक के नियमों की सही तरह से पालना करने को दर्शाया गया है। इस कला केंद्र में मेरे द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर्स के मॉडल्स को भी दिखाया जाता है, जिसमें पुराने ट्रैक्टर जैसे DT14, DT28, बेलारूस, पुराना फोर्ड एंड मेजर ट्रैक्टर, इसके बाद बाइलांस ट्रैक्टर, हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स आदि मॉडल बनाए हैं। जैसे पहले हमारे पास पुराने ट्रैक्टर हुआ करते थे
जिसमें 5000 हॉर्स पावर वाला फोर्ड ट्रैक्टर, 135 मैसी ट्रैक्टर का मॉडल भी इसमें शामिल है। अब चप्पलों से बने यह ट्रैक्टर्स के मॉडल सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि विदेश में रहते हमारे NRI पंजाबियों ने भी मेरे बनाए इन ट्रैक्टर्स को खरीद कर अपने घरों में सजाया है। पंजाब की मशहूर हस्ती और मरहूम शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला भी हमारे इस कला केंद्र को देखने के लिए आए थे। जब उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए ट्रैक्टर्स को देखा तो उन्होंने मेरे इस काम की काफी प्रशंसा भी की और उन्होंने 5911 ट्रैक्टर के मॉडल के साथ तस्वीर भी खिंचाई और वो ट्रैक्टर का मॉडल हमारे पास अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के देहांत के बाद हम 5911 ट्रैक्टर बनाकर यादगार के तौर पर उनके माता पिता को सौंप कर आए थे। पंजाब के मशहूर गायक गुरदास मान भी मेरे इस कला केंद्र को देखने के लिए आ चुके हैं। मैं पूरे पंजाब के लोगों से यह अपील करता हूं कि वह अपने बच्चों को एक बार मेरा यह राठी कला केंद्र जरूर दिखाएं। यहां पर आकर आपके बच्चे पक्षियों के प्रति जागरूक होंगे और पंजाब के पुरातन विरसे को भी जानेंगे। इसके अलावा वह सामाजिक बुराइयों से दूर रहेंगे और यहां पर उन्हें पुराने और नए ट्रैक्टर्स के अलग अलग मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। इस कला केंद्र को देखने के लिए हमने सिर्फ 30 रुपए फीस रखी है। आप जब भी बठिंडा से मानसा या फिर मानसा से बठिंडा की तरफ सफर करें तो रास्ते में राठी कला केंद्र पर जरूर रुकें।